ये बिहार के उस गांव की कहानी है जिस गांव में पिछले 300 सालों से किसी ने लहसुन प्याज नहीं खाया, किसी ने मदिरा का सेवन नहीं किया, किसी ने मीट मछली अंडा का सेवन नहीं किया। और उन गांव वालों का कहना है कि 300 साल तो बीत गए, लेकिन आने वाले 3000 साल में भी हमारे गांव का कोई व्यक्ति मांसाहारी भोजन नहीं करेगा, शराब का सेवन नहीं करेगा। कई घर तो ऐसे हैं जहां सदियों से लहसुन प्याज उनके खाने में डाला ही नहीं गया है। आज के इस जमाने में जब आप ये बात सुन रहे होंगे तो आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्या बेकार का बात ये न्यूज एंकर बता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि गया के बिहियाइन गांव में आज भी लोग मांसाहार छूते नहीं हैं, शराब सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं और आधे से ज्यादा घर में लमसम 200-300 साल से लहसुन और प्याज का सेवन तक नहीं हुआ है। कहानी इतनी दिलचस्प है कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए और इसीलिए हम यहां पर आ गए हैं। बिहार का एक जिला है गया, गया का एक गांव है बिहियाइन। बिहियाइन गांव में लमसम 400-500 लोग रहते हैं। जाति की बात करिएगा तो आधे राजपूत और आधे यादव वहां पर बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। गांव का नाम बिहियाइन है और गांव में एक बरहम बाबा है। बरहम बाबा का मान इतना है कि उनके मान के चलते वहां के गांव वाले कई सालों से लहसुन प्याज भी छोड़े हुए हैं। मांस का तो सवाल ही नहीं उठता और मदिरा के बारे में तो वहां कोई सोचता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वही इस बात का पालन करते हैं, जो युवा वर्ग है वो भी बढ़ चढ़ कर इस बात का पालन करते हैं। और जब पत्रकार बिहियाइन गांव में गए, वहां के युवाओं से उन लोगों ने बात करने का प्रयास किया, तब वहां के युवाओं ने सीधे शब्दों में कहा कि बरहम बाबा का प्रताप इतना है कि हम लोग मदिरा छोड़िए, मांस छोड़िए, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि बरहम बाबा हमारे पूरे गांव को खुशहाल रखे हुए हैं, कभी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। और बिहियाइन गांव के अलावा 1000-1500 किलोमीटर दूर से लोग बरहम बाबा का दर्शन करने आते हैं और मन्नत मांगने आते हैं। इसके अलावा बिहियाइन गांव के एक बुजुर्ग ने एक किस्सा सुनाया, वो किस्सा भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले अखंड अष्टयाम हो रहा था उस गांव में और अचानक से बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सारे लोग इस बात को लेकर डर गए कि अष्टयाम के दिन अगर बारिश हो रही है तो बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन बरहम बाबा का प्रताप ऐसा है कि पूरे गांव में बारिश हुई, बस उस स्थल पर बारिश नहीं हुई जहां पर अष्टयाम होने वाला था। और उस दिन से लोग इस बात को लेकर और प्रगाढ़ तौर पर इसका पालन करने लगे कि ना मांस कोई खाएगा, ना मदिरा का सेवन करेगा। और जो पुराने जमाने के लोग हैं वो अभी भी लहसुन प्याज नहीं छूते हैं। गांव का बहुत सारा कायदा कानून है। मान लीजिए कि गांव का कोई लड़का या लड़की बाहर पढ़ने गया तो उसको भी निरामिष ही रहना पड़ता है, वो भी मांस मदिरा का सेवन बाहर नहीं कर सकता है। और ज्यादातर युवा इस बात को मानते ही हैं। कोई गांव में बहू आती है, मानिए किसी के बेटे की शादी हुई, कोई लड़की दूसरे गांव से आई, तो जो गांव वाले होते हैं वो पहले ही उस बहू को बता देते हैं, उसके घर वालों को भी बता देते हैं कि हमारे गांव का कायदा कानून ये है, निरामिष रहना पड़ेगा, लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, मांस मदिरा तो छोड़ दीजिए और अगर आपको ये मंजूर है तभी इस गांव में शादी करिए। जो बेटी यहां से ब्याह कर यानी कि बिहियाइन गांव से ब्याह कर दूसरे गांव जाती हैं, वो वहां अपने ससुराल में भी इस बात को फॉलो करती हैं और ये परंपरा 300 सालों से चली आ रही है। बिहियाइन गांव एकदम से अलग ही है। आज के इस दौर में जब लोग मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उस दौर में एक ऐसा गांव भी बिहार में है जो 300 साल से मांस मदिरा छोड़े हुए है, लहसुन प्याज छोड़े हुए है और सिर्फ इस बात के भरोसे पर कि कोई है जो उनकी रक्षा कर रहा है और इसीलिए वो लोग निरामिष हैं। बाकी आप इसको सुनकर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।